हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मतलब H2 की बात हो रही है कि एक H2 मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन दीज 2 प्रोटॉन्स इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड while डिस्कसिंग द बिहेवियर ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, दैट इज H2 के बारे में बात हो रही है। वाई रीज़न हम लोगों को बताना है। सो द कंडीशन अगर हम लोग देखें कि एक H2 मॉलिक्यूल को हम लोग बनाएं तो कैसा दिखेगा, सो द कंडीशन विल लुक समथिंग लाइक दिस। हम लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये हम लोगों का एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम लोगों का ये प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, फिर से एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो कह रहा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्यों हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर हम लोग का फोर्स होगा, आ न्यूक्लियर फोर्स, ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, बट हियर डिस्टेंस बिटवीन 2 protons is about 70 picometer and this distance is such that protons don't experience न्यूक्लियर फोर्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कह रहा है कि हम न्यूक्लियर फोर्स को क्यों यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसका रीज़न सिंपल सा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। मतलब कि जब 2 पार्टिकल्स पास पास रहेंगे तभी हम लोगों का न्यूक्लियर फोर्स काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का डिस्टेंस अबाउट 70 पिकोमीटर हो जाता है, जो कि इतनी डिस्टेंस है कि न्यूक्लियर फोर्स अब एक्ट नहीं कर सकता। सो जब न्यूक्लियर फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा तो हम लोग उसको हमेशा नेग्लेक्ट करके चलते हैं जब भी हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बिहेवियर को पढ़ते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।